एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखना दोस्तों कि समय कभी भी किसी का भी एक जैसा नहीं रहता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। इसलिए आप किसी के खिलाफ साजिश ना करें और आप इंतजार ना करें कि उसने मेरे साथ में बुरा करा है तो उसका बुरा कब होगा, हो जाएगा। समय है, सबका लेखा जोखा रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम लियो साइन सिंह राशि के लिए, हाँ जी, बहुत विशेष है। राहु और केतु। दोस्तों, एक बात कहूंगा आपसे, ये कुछ बड़े ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, इनका हमारे जीवन पर लंबे समय तक और बड़ा ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्यों, समझाता हूं। क्योंकि शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, राहु 1.5 साल तक, राहु केतु 1.5 साल तक, बृहस्पति पूरे 1 साल तक। अब ये जब राशि परिवर्तन करते हैं ना, तो बहुत लंबे समय के लिए अपना प्रभाव देते हैं हम सभी मनुष्य के जीवन में। ओके, और ये साल 2025 में राहु केतु परिवर्तन करने जा रहे हैं 18 मई 2025 को। लेकिन सिंह राशि के जीवन में इसका वाकई में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समझाने वाला हूं आपको, लेकिन डिटेल के अंदर। 18 मई 2025 के बाद क्या होगा, उससे पहले राहु की स्थिति कैसी है, 18 मई के बाद क्या बन रही है, समझिएगा, ताकि आपके जीवन में इन छाया रहेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, ये तो सच है कि आज के टाइम पर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव है हम सभी के जीवन में। चलिए फिर जानते हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और कोई भी व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है, समझना चाहता है, ज्योतिष को, खुद ज्योतिष बनना चाहता है, खुद अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहता है, खुद अपनी जन्म कुंडली को देखना चाहता है, हर एक चीज को बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो कोर्स अवेलेबल है दोस्तों नीलकंठ ज्योतिष ऐप में। आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आईफोन से भी माई इंस्टीट्यूट ऐप है। बाकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। चलिए जानते हैं। अंत में बताऊंगा आपको उपाय। सिंह राशि है आपकी, आपके राहु आपके 8th हाउस में अभी ट्रांजिट कर रहे हैं फिलहाल, और केतु आपके 2nd हाउस में है। ठीक है, राहु आपके 8th हाउस में 18 मई तक, तो केतु भी 18 मई तक है। ये दोनों एक साथ परिवर्तन करते हैं और दोनों वक्री चलते हैं। वक्री मतलब कि उल्टा, उल्टा मतलब कि उल्टी गति, रेट्रो, पीछे चलते हैं। सिर्फ राहु केतु, बाकी सारे ग्रह सीधे होते हैं, तभी तो उनको कहा था ना उल्टा। अब राहु ये पिछले ना 1 साल से ज्यादा हो गए यहां पे राहु को बैठे हुए। ठीक है, 1 साल से ज्यादा हो गए, अभी मई तक है, 18 मई तक। बताना मुझे कमेंट करके कि राहु ने सबसे पहले तो किसी तरीके की कोई छोटी मोटी कट लगना, जैसे आपकी कहीं पर भी शरीर में कुछ चीजें निशान लग जाना, ठीक है, या कुछ सर्जरी हो जाना, बहुत माइनर, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा, छोटी मोटी सर्जरी होना, या फिर चोट लगना, या फिर आप किसी चीज से जा रहे हैं अचानक से गिर गए, बहुत माइनर चोट लग गई, ये बताना मुझे। ठीक है, ये राहु ने पिछले 1-1.25 साल के अंदर ऐसा किया या नहीं किया। ठीक है, इसके साथ में यहां पर आपको डिटेल नॉलेज दी या नहीं दी कि हर चीज में एक प्रश्न, ये राहु ने, क्योंकि राहु जब भी 8th हाउस में आते हैं पूरे 18 साल बाद, अभी भी हैं यहीं पे, ये राहु ना बड़ा डिटेल में जाना पसंद करते हैं हर चीजों में, क्योंकि 8th हाउस होता है गहन अध्ययन का, डीप नॉलेज का। तो हर चीजों में सीखना, उसको एक्सप्लोर करना, हर चीजों के बारे में जानना, या फिर जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसी चीज में, जैसा आपका इंटरेस्ट है गेम में, आपका इंटरेस्ट है ऑनलाइन, आपका इंटरेस्ट है वीडियो बनाने में, आपका इंटरेस्ट है फोटो खिंचवाने में, तो उन्हीं चीजों में बहुत डिटेल में जाना। आपका इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, ऑकल्ट नॉलेज में, तो उन्हीं चीजों में बहुत आगे बढ़ना। लेकिन ये राहु उन चीजों में बहुत डिटेल में चले जाते हैं। राहु 8th हाउस में पिछले 1-1.25 साल के अंदर, और अभी भी हैं 18 मई तक, तो ध्यान रखना, जैसे कोई भी चीज आप ले रहे हैं, प्रॉपर्टी, गाड़ी, कुछ भी, वहां पर आपके अंदर एक जल्दबाजी होना, आपकी वाणी पर कंट्रोल ना होना, क्योंकि केतु 2nd हाउस में, हालांकि आपको शार्प बनाएगा, आपको चतुर बनाएगा, आपको तेज बनाएगा। केतु 2nd हाउस में कहां कैसे बोलना है, किससे कैसे बात करनी है, किससे किस तरीके से बात करनी है, केतु आपको देंगे। लेकिन कभी कभी वाणी पर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि राहु भी 2nd हाउस में देख रहे हैं। ठीक है ना, ये अभी भी आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना है। लेकिन 18 मई के बाद क्या होगा, जब राहु केतु निकल जाएंगे, 18 मई के बाद राहु आपके 7th हाउस में आएंगे, केतु आपके 1st हाउस में प्रवेश करेंगे। केतु का गोचर आपकी राशि में होगा, सिंह राशि में। देखिए, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, एग्जैक्ट जानकारी दे रहा हूं आपको, तभी आपको समझ में आए।
राहु जब 7th हाउस में आएंगे ना, 7th हाउस होता है मैरिज का, लाइफ पार्टनर का, वैवाहिक जीवन का। राहु का 7th हाउस में आना, सबसे पहले तो आपको अपने वैवाहिक जीवन में यह ध्यान रखना है कि बिना वजह की चीजों पर आर्ग्यूमेंट ना हो, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन ना हो, खासकर सामने वाले के अंदर, मतलब आपके लाइफ पार्टनर के अंदर छोटी छोटी चीजों को लेकर चिढ़ना, छोटी छोटी चीजों को लेकर फ्रस्ट्रेट करना, छोटी छोटी चीजों को लेकर वैचारिक मतभेद हो जाना, क्योंकि राहु इज ए शैडो प्लैनेट, पूरे 18 साल के बाद यहां आएंगे, क्योंकि 1.5 साल लगाते हैं एक राशि के अंदर। अब केतु आपके 1st हाउस में आएंगे चंद्रमा के अंदर, तो ये देखो, केतु इज ए माइंडलेस प्लैनेट, केतु इज ए डिटैच्ड प्लैनेट, केतु इज ए अतृप्त प्लैनेट। तो चंद्रमा के ऊपर जब केतु आता है ना, तो कभी कभी खुद से भी इंसान जो है वो डिसैटिस्फैक्शन होने लग जाता है। आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन खुद में एक वो डर आता है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूं, क्या ये आगे चलेगा, क्या मैं कुछ भी कर रहा हूं। आप सीए कर रहे हैं, आप बीए कर रहे हैं, आप एमटेक कर रहे हैं, टेक्निकल में है, वहां पर केतु ये सोचते हैं कि मतलब इंसान को कुछ ना कुछ चेंजेस लाने का प्रयास करने की सोचते हैं कि मैं ये कर रहा हूं तो ऐसा कर लूं, मैं सीए कर रहा हूं तो साथ में बीटेक भी कर लूं, मैं बीटेक कर रहा हूं तो साथ में बीकॉम भी कर लूं। मतलब ये मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, ये केतु 1st हाउस में आने पे देते हैं ऐसा। ये तो पढ़ाई की बात हो गई, इसके अलावा और चीजों में भी, आप किसी रिलेशन में हैं तो क्या ये रिलेशन मेरे साथ ठीक है, मतलब एक अनकंफर्ट कह लो, या ये कह लो कि उसमें कुछ डर लगना कि मैं किसी रिलेशन में हूं तो ऐसा ना हो जाए, किसी रिलेशन में हूं तो वैसा ना हो जाए, अरे मेरी ये है दोस्ती है, तो किसी ना किसी चीज को लेकर मतलब आपको एक, वो कहते हैं ना उसको, डर देना अंदर, ये थोड़ा बहुत आएगा 18 मई के बाद, जो सच है बात। इसके लिए कुछ उपाय बताऊंगा, लास्ट में कीजिएगा। अब लेकिन केतु जब 1st हाउस में आएंगे, आपके धर्म स्थान बोला जाता है 1st हाउस को, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 12 हाउस होते हैं। तो जब 1st हाउस में केतु आएंगे तो आपको स्पिरिचुअल भी बनाएंगे, आध्यात्मिकता भी आपकी स्तर को बढ़ा देंगे, यहां पर आपके स्पिरिचुअल ट्रैवल भी हो जाएंगे। आप खुद देखेंगे 18 मई के बाद जो 1.5 साल रहेंगे वो आपके स्पिरिचुअलिटी को लेकर या लोगों की हेल्प को लेकर, या आपके अंदर उद्धार और आपका काइंडली हार्टेड या दूसरों की हेल्प करना, इन चीजों को लेकर आपके अंदर वो चीजें बढ़ जाएंगी। आप किसी भी काम को ईमानदारी के साथ में करेंगे, क्योंकि केतु हैं तो छाया ग्रह, लेकिन उनके अंदर कुछ आध्यात्मिकता और ईमानदारी भी है जो कि राहु के अंदर नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब अमृत था तो जो अमृत था वो नीचे गया था, ठीक है ना, तो केतु के अंदर वो है, वो चीजें हैं, इनबिल्ट हैं। तो राहु आपके 7th हाउस में रहेंगे, यहां पर आप कोई नया कार्य स्टार्ट करेंगे 18 मई के बाद, आप पार्टनरशिप करने की सोचेंगे, आप पार्टनरशिप में जुड़ने की सोचेंगे, आप लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, और कुछ लोगों के साथ जुड़ेंगे भी, चाहे भले ही पार्टनरशिप ना करें अगर, लेकिन कुछ लोगों के साथ में आप जुड़ेंगे, कुछ नए लोगों के साथ में आपकी मुलाकातें होंगी और कुछ नए दोस्त बनेंगे आपके। लेकिन यह ध्यान रखना है कि वो बाद में आपको धोखा ना दे, तेज ना हो, षड्यंत्र करने वाले ना हो, इसलिए आपको थोड़ा सा वो सोच समझना है। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी आपको किसी भी गैर परंपरावादी कार्य करने के लिए फोर्स ना करे, वो आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और आपको खुद भी ध्यान रखना है कि आप उन चीजों पे ना जाओ। पार्टनरशिप, डेली इनकम जो डेली अर्निंग होती है आपकी, वो आपकी स्टार्ट हो सकती है। डेली पैसा आना, डेली पैसा बनना, या कुछ नए काम में जुड़ना, एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जॉब है, जो भी काम है आपका, लेकिन उस काम के अलावा दूसरे काम में जुड़ना और वहां से पैसा आना, या नए चीजों के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, राहु है तो टेक्निकल, पेट्रोलियम, ऑयल, गैस, या नई नई चीजों के बारे में सीखना। और जिनका काम है वाइन का, मतलब जो काम ऐसे हैं जो गैर परंपरावादी कार्य हैं, या जो नशे से रिलेटेड हैं, ड्रिंक से रिलेटेड हैं, या आपने देखा होगा जो भी स्मोकिंग्स वगैरह चीजें होती हैं, अगर वो काम किसी का है, सिंह राशि वाले व्यक्ति, आपका वो काम और ज्यादा बढ़ेगा अभी, मतलब उस काम में आपको फायदा होगा। जो भी ये आती हैं चीजें, माउथ फ्रेशनर वगैरह जो भी चीजें आती हैं, तो उनका काम बढ़ेगा यहाँ पे। मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। और राहु 7th हाउस में अगर पहले से ही पार्टनरशिप करते हैं आप, तो काम बढ़ेगा आपका, लेकिन सामने वाले के अंदर थोड़ा छल भी आएगा, ये ध्यान रखना इस चीज का विशेष। ठीक है, कार्य क्षेत्र को लेके बोलूं तो राहु की दृष्टि 11th में होगी। 18 मई के बाद आपके प्रमोशन के योग अच्छे हैं, या फिर करियर में परिवर्तन के खुद आप सोचेंगे वो भी अच्छा है। ठीक है, और राहु जो है आपके 3rd हाउस को देखेंगे, ऑनलाइन काम बढ़ेंगे आपके, ट्रैवलिंग बढ़ेंगे आपकी यहाँ पर। और 1st हाउस को भी देखेंगे, शक, मैंने कहा था पहले, शक, शंका, मिसअंडरस्टैंडिंग, इनसे डाउट्स, अपने लव रिलेशन पे ध्यान देना। ठीक है ना, क्या उपाय करने चाहिए आपको? पक्षियों को दाना पानी रखिए आप, अच्छा होगा। दूसरा, आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य को अर्घ दीजिए तांबे के लोटे से, और
सूर्यास्त के बाद चंद्रमा का बीज मंत्र करें, ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमा से नमः 108 बार। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।